नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। अडानी के सवाल पर क्यों टाल गए जौनपुर से सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद प्रेस से वार्ता में क्या बोले सांसद जी। रविवार को जौनपुर जनपद के आजाद उसरहटा स्थित मिर्जा अनवर बेग इंटर कॉलेज में आयोजित विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जौनपुर से सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने छात्रों द्वारा बनाई गई विज्ञान प्रोजेक्ट और कला प्रदर्शनी को खूब सराहा और छात्रों के बेहतर भविष्य की कामना की। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के स्तर पर गिरावट आई है, जिस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। अल्पसंख्यक, आदिवासी और पिछड़ों को छात्रवृत्ति से वंचित किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र में चल रहे अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछने पर सांसद टाल मटोल कर कहा कि पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को संसद में उठा रही है। शाहगंज से नौशाद मंसूर की खास रिपोर्ट। क्षेत्र में है, इस गवर्नमेंट में बड़े पैमाने पर गिरावट आई। वो खाली अल्पसंख्यक वालों में नहीं, जो बहुसंख्यक लोगों के भी स्कूल हैं उनमें भी बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। वैकेंसियाँ खाली हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है और एक तरफ माइनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप रोक दी गई है। किसी भी माइनॉरिटी बच्चों किसी भी शोबे में स्कॉलरशिप रोक दिया गया। देखिए, तो ये थोतला व्यवहार एक समुदाय के साथ ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊं, आप अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं, जो इस देश के वीकर सेक्शन के लोग हैं, चाहे वो पिछड़े हों, आदिवासी हों, शेड्यूल कास्ट में कुछ लोगों को मिले, लेकिन जितने लोगों को मिलती थी वो नहीं मिलती। तो हर क्षेत्र में स्कॉलरशिप रोकी गई है, उनका विकास, उनके बच्चों का विकास रोका जा रहा है, रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों। ओबीसी में अगर हम कहें तो अल्पसंख्यक समाज के साथी भी हैं उसमें। ओबीसी में खाली हिंदुओं की जातियां नहीं हैं, ओबीसी में मुसलमान भाई भी हैं, कुछ सिख भी हैं। जो भी बैकवर्ड क्लास की लिस्ट बनी है उसमें सभी मजहब के लोग आते हैं और उनका बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। जो थोड़ी बहुत नौकरियां निकल रही हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटियों में हो, उनके बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हर क्षेत्र में दोहरा मापदंड अपनाया गया है। सर, देश के यूनिवर्सिटियों में जो ओबीसी का आरक्षण जो मिलता है, क्या ओबीसी आरक्षण में अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान को आरक्षण मिलना चाहिए? वो है, ऑलरेडी है। आप उस ओबीसी की लिस्ट को देखिए, उसमें मुसलमान भाइयों की कुछ भी जातियाँ हैं, उसमें कुछ जातियाँ हैं। हाँ, उनको मिलना चाहिए। पिछड़े वर्ग की तमाम पसमानदा समाज में कहते हैं। पिछड़े वर्ग में खाली हिंदू जातियाँ नहीं हैं, उसमें मुसलमान भाइयों की भी जातियाँ हैं, कुछ सिख भी हैं। जो भी पिछड़ी जातियों की लिस्ट बनी बीपी मंडल साहब के ज़माने में, उन्होंने सबको रखा। उस मंडल रिपोर्ट को अगर लागू कर दिया जाए आबादी के हिसाब से, जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भाई हमारे देश में जाति जनगणना हो जाए, और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले। अगर ये हो जाए तो इससे बड़ा काम क्या है? सर, संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, अडानी के मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखिए, आप तो उन मुद्दों पर जाते हैं, आप जो मुद्दा पहले कह रहे हैं जी, ये हमारी समस्या का मुद्दा है। सर, वो भी तो देश से जुड़ा हुआ मामला है। और अडानी के जो मुद्दे हैं जी, वो तो उठा ही रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, आदरणीय अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं। हम तो जो पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना हो जाए, जो हमारी पार्टी की चाहत है, और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिल जाए। सरकारी नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर, जल जंगल जमीन, अगर हर जगह हिस्सा मिल जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाए कि नहीं? जी सर, अडानी मामले में अमेरिका से गिरफ्तारी वारंट है सर, और भारत सरकार इसको गिरफ्तार करे या ना करे, कैसा आप विचार? भारत सरकार का काम है, भारत सरकार की मर्जी होगी तो करेगी, या नहीं मर्जी होगी तो हम उस पर क्या कहें।
बात तो उठा सकते हैं सर नहीं, संसद बात में तो उठा ही रहे हैं 20 तारीख की। हम लोग तो सब कह ही रहे हैं जी। कि भाई जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पूर्वांचल लाइव न्यूज।